अब हमारे पास जैसे जैसे 5 लेटर हैं, RAHUL, ठीक है। अब मैं आपसे पूछूं इन 5 लेटर से आप कितने लेटर्स मतलब कितने वर्ड्स बना सकते हैं। अब मैंने क्या किया है कि मैंने 5 स्पेसेस बना लिए। 5 स्पेसेस में देखिए पहले आपके पास पहले स्पेस में कितने लेटर्स आ सकते हैं, ठीक है, पांचों में से कोई भी आ सकता है, ठीक है। दूसरे स्पेस में आपके पास एक तो पहले वाले में आ गया तो कितने बच गए, 4 बच गए। तीसरे में आपके पास 2 तो आ गया, 3 बच गए, ठीक है। तो ऐसे आपके पास ये 3 2 1 ऐसे लिखते हैं। अब इस सब इनका तो आपके पास 120 वर्ड्स बन सकते हैं राहुल से, राहुल। तो ये सब कुछ क्या थे, फैक्टोरियल्स थे। अब कुछ फैक्टोरियल्स हमें मुंह जुबानी याद भी होने चाहिए थे, जैसे आपको टेबल से याद है, ठीक है। तो फैक्टोरियल 1 क्या होता है, 1 होता है। फैक्टोरियल 2 क्या होता है, 2 होता है। फैक्टोरियल 3 कितना होता है, 6 होता है। अब आप नोट कर लीजिए इसे। फैक्टोरियल 4 कितना होता है, 24 होता है। फैक्टोरियल 5 आपके पास 120। फैक्टोरियल 6 720। फैक्टोरियल 7 50 40। फैक्टोरियल 8 40,320। फैक्टोरियल 9 आपके पास 3,62,880। देखो अब आपको क्या दे रखा है, इंस्पेक्टर, INSPECTOR, ठीक है। तो इंस्पेक्टर आपके पास 9 लेटर्स का बना हुआ है, ठीक है, ठीक है। तो अब देखिए अगर आप आई को फिक्स कर देंगे, अगर आप आई को फिक्स कर देंगे तो क्या होगा, आपके पास फैक्टोरियल 8 नहीं होगा। तो बस वही तो पूछ रहा था ये। और फैक्टोरियल 8 हमने क्या लिखा था, 40,320। तो पहले का आंसर है आपके पास 40,320। नेक्स्ट पार्ट में आपको यूं कह रहा है कि बिगिनिंग विद आई एंड एंड विद आर, मतलब कि आई से शुरू होना चाहिए और आर पे खत्म होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या होगा, आई और आर तो फिक्स हो गए, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास बनेगा फैक्टोरियल 7, ठीक है। फैक्टोरियल 7 कितना होता है आपके पास, 50 40। थर्ड क्या आपके पास, आई एंड आर ऑलवेज कम्स एट एक्सट्रीम एंड, कहता आई और आर हमेशा आपके पास एक्सट्रीम एंड्स पे होने चाहिए, ठीक है। आई और आर हमेशा एक्सट्रीम एंड्स पे होना चाहिए। इसका मतलब क्या आपके पास, या तो आई आपके पास पहले पे होना चाहिए, मतलब कि एक कॉर्नर पर होनी चाहिए। जैसे इंस्पेक्टर में आई एक कॉर्नर पर है ना, आई एक कॉर्नर पर है, आर एक कॉर्नर पर है, ठीक है। इसका दूसरा केस क्या बन सकता था, आर आई की जगह भी हो सकता था और आई आर की जगह भी हो सकता था, ठीक है। तो ये केस भी बनता है आपके पास। तो इसके अंदर आपके पास फैक्टोरियल 7 तो बनेगा ही बनेगा, क्योंकि आपने आई और आर फिक्स कर रखे हैं, ठीक है। पर यहां पर हमारे पास केस 2 बन रहे हैं इस कंडीशन में, केस 2 बन रहे हैं ना आपके पास, ठीक है। तो इसको फैक्टोरियल 7 गुणा 2 हो जाएगा आपके पास। तो फैक्टोरियल 7 आपके पास कितना होता है, 50 40। 50 40 गुणा 2 आपके पास कितना आ जाएगा, 180, सही है। तो अपने पास कौन सा केस हो गया, अब अपने पास नेक्स्ट केस है वोवल्स ऑलवेज टुगेदर, ठीक है। वोवल्स तो आपको पता ही है, AEIOU। तो यहाँ पर आपके पास वोवल्स कौन कौन से हैं, आई है, ई है, ओ है, ठीक है। ये आपके पास क्या आने चाहिए, ये इकट्ठे आने चाहिए। तो मैं पहले ही जगह फिक्स कर लेता हूँ, IEO की जगह मैंने फिक्स कर ली, ठीक है, पहले पहले। फिर उसके बाद मैंने लिख लिया NSPCTR, ये बच गया आपके पास, ठीक है। ये शब्द बच गया आपके पास। अब IEO कितने तरीके से लिखा जा सकता है, IEO आपके पास फैक्टोरियल 3, ठीक है। IEO आपके पास ये इकट्ठे होने चाहिए और आपके पास ये इसकी लिखने का अरेंजमेंट कितना बन सकता है, फैक्टोरियल 3। और NSPCTR, एक तो 6 तो ये हो गए और एक अक्षर हमारे पास हो गया IEO, समझ में आई बात, ठीक है। मतलब कि IEO भी तो आपके पास कहीं पर भी तो आ सकता है ना। अब IEO को आप एक लेटर मानिए, ठीक है। तो मतलब कि IEO आपके पास फर्स्ट जगह पर भी आ सकता है, जैसे कि मैंने आपको अभी जो बताया उसके अंदर आपके पास फर्स्ट जगह पर है। क्या पता ये आपके पास एन के बाद आता, क्या पता आपके पास ये एस के बाद आता, पर ये आएंगे सभी इकट्ठे ही, ठीक है। तो यहां पर मैं करूंगा फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 7, ये बात समझ में आ गई, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, फैक्टोरियल 7 तो मुझे ध्यान है, मैंने याद ही कर रखा है, 50 40 होता है, गुणा 6 करना है मैंने, ठीक है। तो गुणा 6 कर लेंगे आप, ये आपके पास आ जाएगा 30 2 40, ठीक है। वोवल्स डू नॉट कम टुगेदर, अब वोवल्स साथ में नहीं आने चाहिए, ठीक है। अभी हमने देखा था कि आपके पास जब वोवल्स साथ में आ रहे थे तो हमारे पास बन रहा था 30 2 40, ये केस बन रहा था जब हमने किया था IEO आपके पास साथ में आएंगे। और अब आपके पास ये केस वो है जब आपके पास वोवल्स साथ में आएंगे, ठीक है। तो हम इसको पूरे में से माइनस कर देंगे जितने भी टोटल केस बनते हैं इंस्पेक्टर के, ठीक है। तो इंस्पेक्टर लिखने के कितने तरीके हैं, ये हमने देखा था कि आपके पास फैक्टोरियल 9 है जो कि आपके पास है 3,62,880। तो 3,62,880 में से आप 30 2 40 माइनस कर देंगे, ठीक है। तो आपके पास आएगा 3,32,640, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास S इज ऑलवेज नेक्स्ट टू N, कहता अभी S आपके पास हमेशा N के बाद ही आना चाहिए, ठीक है। S हमेशा आपके पास N के बाद ही आना चाहिए। इंस्पेक्टर स्पेलिंग में आपके पास बड़े हो कहीं पर भी हो, S हमेशा आपके पास N के बाद ही आना चाहिए। मतलब कि यहाँ पर मैं अगर NS को देखूँ, ठीक है, NS को आपने फिक्स कर लेना एक हिसाब से, ठीक है। अब NS आपके पास एक लेटर हो गया, ठीक है। जहां पर आपके पास NS अलग अलग थे, अब यहाँ पर इसको देखने के लिए आपको NS को एक ही लेटर मानना पड़ेगा, ठीक है। अब NS को अगर मैं एक लेटर मान रहा हूँ तो आपके पास फैक्टोरियल 8 हो जाएगा, ठीक है। फैक्टोरियल 8 हो जाएगा। फैक्टोरियल 8 आप जानते हैं 40 320। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड, हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड विद लेटर ऑफ वर्ड ऑर्डिनेट सो दैट, फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास ऑलवेज बिगिन विद ऊ। पहले तो हम लिखते हैं ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट में देखिए आपके पास कितने लेटर्स हैं, ऑर्डिनेट में आपके पास 8 लेटर्स हैं। तो इसको लिखने के तरीके आपके पास क्या होंगे, फैक्टोरियल 8। तो मतलब कि फैक्टोरियल 8 आपको याद होगा 40 320, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपके पास ऑलवेज बिगिंस विद ओ, अगर अब ओ के साथ बिगन होगा, ठीक है, तो आपके पास यहाँ पर केस क्या बन जाएगा, फैक्टोरियल 7 का, क्योंकि ओ को तो आपने फिक्स कर दिया, ठीक है। तो इसमें आप फैक्टोरियल 7 आपके पास 50 40। सेकंड आपके पास कि ओ से बिगिन होना चाहिए और ई पर एंड होना चाहिए, मतलब कि ओ से बिगिन होना चाहिए और ई पर एंड होना चाहिए, मतलब कि ये फिक्स हो गए, ठीक है। अब आपके पास फैक्टोरियल कितना बनेगा, अब आपके पास 6 फैक्टोरियल बनेगा, ठीक है। 6 फैक्टोरियल आपके पास मतलब कि 5 720, 6 फैक्टोरियल 720। नेक्स्ट आपके पास थर्ड,
थर्ड आपके पास है कि वोवल्स साथ में ही आने चाहिए। वोवल्स यहाँ पर हैं कौन कौन से हमारे पास, ओ है, आई है, ए है और ई है। आपके पास ये हैं कितने, 4 है, तो फैक्टोरियल 4, ठीक है। और आपके पास कॉन्सोनेंट, और आपके पास कॉन्सोनेंट कितने रह गए हैं, 1 2 3 4, और ये आपके पास 5, ठीक है टोटल में। तो आपके पास इस तरीके से रेंज हो सकता है। तो आप जानते हैं कितना आएगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, आपके पास आएगा 2880, ठीक है। नेक्स्ट इसी में आपके पास क्या है कि ऑल वोवल्स डू नॉट कम टुगेदर। तो ऑल वोवल्स डू नॉट कम टुगेदर, अभी हमने केस किया ऑल वोवल्स कम टुगेदर का, ठीक है। तो हम टोटल में से इसको माइनस कर देंगे जब वोवल्स कम टुगेदर, तो आपके पास ये आ जाएगा, इसमें से जब इसको माइनस करेंगे 37440, ठीक है। तो इतना आ जाएगा आपके पास। इसका फिफ्थ पार्ट आपके पास, इसका फिफ्थ पार्ट आपके पास, फिफ्थ पार्ट आपको कह रहा है कि ओ एंड ई कम्स एट एक्सट्रीम एंड। तो देखिए आपके पास ये दो केसेस का बनेगा। तो देखिए नेक्स्ट आपके पास ओ और ई तो आपने वैसे फिक्स कर दिए हैं, ठीक है। तो आपके पास फैक्टोरियल 6, अब क्योंकि इसके अंदर दो केस बनेंगे तो 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आपके पास फैक्टोरियल 6 आप जानते हैं 720 इंटू 2, तो ये आपके पास आ जाएगा 1440, ओके। सिक्स इसके अंदर, सिक्स एन ऑलवेज कम्स नेक्स्ट टू ए, ठीक है। तो एन आपके पास हमेशा ए के बाद ही आना चाहिए, ठीक है। तो आपके पास ए और एन तो क्या हो जाएंगे, ए और एन तो फिक्स हो जाएंगे, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर आना चाहिए हमेशा, ठीक है। तो आपके पास ये है कितने थे, 8 थे आपके पास पूरी, ठीक है। अब आपके पास फैक्टोरियल 7 बनेगा, तो आपके पास 50 40 ये चीज़ बनेगी, ओके। अब जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे वैसे कॉपी में लिखना है, मिरर MIRROR, ठीक है। अब मैं आपको कहूँ कि इसके अंदर आप बताओ कि इससे कितने आपके पास डिफरेंट वर्ड्स बन सकते हैं, ठीक है। तो आप क्या करोगे, सिंपली आप कहोगे सिंपली कि इसके अंदर 6 लेटर्स हैं, ठीक है। तो फैक्टोरियल 6 लिखूंगा मैं, तो ये करोगे, पर नहीं, ठीक है। 6 लेटर्स आपके पास डिफरेंट, ये फैक्टोरियल 6 आपके पास डिफरेंट लेटर्स नहीं बन सकते। क्यों नहीं बन सकते, मैं बताता हूँ। जैसे कि आपके पास जो चौथा आर है, ठीक है, और जो 6वां आर है, अगर मैं 6वें आर को चौथे की जगह रख दूं और चौथे आर को 6वें की जगह रख दूं, तो क्या कोई डिफरेंट वर्ड बना मेरे पास, नहीं बना। तो मतलब कि आपके पास रिपीटेशन आ गया, आपके पास डिफरेंट वर्ड बना ही नहीं, ठीक है। अगर जब आपके पास डिफरेंट वर्ड नहीं बन रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर इस एरर को खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे, जितने आपके पास रिपीटेशन हो रहे हैं, जैसे आर आपके पास 3 बार आ रहा है, तो आप फैक्टोरियल 3 से डिवाइड कर देंगे। अगर आपको देखना है कि आपके पास कितने डिफरेंट लेटर्स बन रहे हैं एक वर्ड से, जैसे कि आपके पास फर्स्ट ऑप्शन इसके अंदर क्या, एग्जीक्यूटिव, ठीक है। शब्द को हमेशा सही तरीके से लिखना है, कई कई बार वो स्पेलिंग भी गलत लिख देता है। अगर आपको एग्जीक्यूटिव की स्पेलिंग आती है तो अच्छी बात है, पर क्या पता उसकी एग्जीक्यूटिव की स्पेलिंग अलग हो, ठीक है। तो यहाँ पर वो कोई इंग्लिश का टेस्ट नहीं लेगा, EXECUTIVE, ठीक है। ये आपके पास 9 लेटर हैं, ठीक है। 9 लेटर हैं तो मतलब कि डिफरेंट लेटर्स आपके पास फैक्टोरियल 9 बनना चाहिए था, पर यहाँ पर आपके पास 3 ई आ रहे हैं जो कि हमारे इन डिफरेंट लेटर्स को बनने से रोक रहे हैं। तो यहाँ पर मैं फैक्टोरियल 3 कर दूंगा बटे में, तो यही मेरा आंसर होगा। इतने आपके पास डिफरेंट लेटर्स बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है मिसिसिपी, ठीक है। काफी मतलब कि ये पूछा जाता है मिसिसिपी, एनसीईआरटी में भी देखने को मिल जाएगा, MISSISSIPPI, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये कितने लेटर्स हैं आपके पास, ये 11 लेटर्स हैं, तो मतलब कि 11 फैक्टोरियल होगा, ठीक है। पर यहाँ पर आपके पास आई कितनी बार आ रहा है, आई 4 बार आ रहा है, तो नीचे मैं फैक्टोरियल 4 कर दूंगा। एस आपके पास कितना आ रहा है, एस आपके पास 4 बार आ रहा है, तो मैं नीचे फैक्टोरियल 4 कर दूंगा। और आपके पास पी 2 बार आ रहा है, तो नीचे फैक्टोरियल 2 कर दूंगा। यही मेरा आंसर होगा। आपके पास मिसिसिपी नाम के वर्ड से इतने डिफरेंट लेटर्स बन सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड आपके पास है इंडिपेंडेंस, अगर इंडिपेंडेंस की बात की जाए, यहाँ पर आपके पास ये 12 लेटर्स हैं, ठीक है। और रिपीटेशन आपके पास हो रहा है एन का आपके पास 3 टाइम्स है, तो फैक्टोरियल 3, ठीक है। फैक्टोरियल 2 आपके पास किसका है, डी का, और ई का आपके पास फैक्टोरियल 4। क्वेश्चन है आपके पास, हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड्स कैन बी फॉर्म सो दैट वोवल्स कम टुगेदर। तो पहला आपके पास जो वर्ड है वो है आपके पास एग्जीक्यूटिव, EXECUTIVE, ओके। तो एग्जीक्यूटिव में आपके पास पहले तो वोवल्स देखिए, वोवल्स आपके पास कौन कौन से हैं, ई है, फिर यू है, फिर आई है, फिर ई है, ठीक है। इन सभी वोवल्स को मैं एक बॉक्स में बंद कर लेता हूँ, EEUIE, ठीक है। इसको मैंने बॉक्स में बंद कर लिया, ठीक है। अब रह गए कौन से आपके पास, XCTV। ये चीज़ तो हमने पहले भी की थी ना, ठीक है। इसको आप डिफरेंट वेज में कैसे लिख सकते हैं कि आपके पास ये वोवल्स तो इकट्ठे आने ही चाहिए, तो आपके पास ये बनेगा फैक्टोरियल 5, क्योंकि XCTV तो आपके पास 4 हो गए, और 5वां आपके पास ये बॉक्स जो कि इकट्ठा आएगा हमेशा, ठीक है। अब आपके पास बॉक्स में भी तो अरेंजमेंट हो सकती है कि आपके पास कभी यू आगे आ सकता है, कभी आई आगे आ सकता है, तो हम इसमें क्या करते थे, फैक्टोरियल 5 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे, ठीक है, जितने लेटर्स होंगे बॉक्स में, ठीक है। अब हम ये भी चाहते हैं कि आपके पास वो सभी लेटर्स क्या बनने चाहिए, डिफरेंट बनने चाहिए। डिफरेंट जो आपके पास वर्ड बनेगा वो आपके पास क्या बनना चाहिए, डिफरेंट बनना चाहिए। तो आपके पास यहाँ पर देखिए रिपीटेशन का कितना आ रहा है, ई का आ रहा है, वो भी 3 बार, तो मैं इसको 3 से डिवाइड कर दूंगा। अब इसी में आपके पास जो दूसरा पार्ट है वो ये है, वोवल्स डू नॉट कम टुगेदर। तो इसमें भी हमने वही करना है। तो आपके पास क्या था, एग्जीक्यूटिव था ना, तो एग्जीक्यूटिव में आपके पास अगर मैं ऐसा ना कहता कि आपके पास वोवल्स साथ में नहीं आने चाहिए, तो आप कैसे लिखते, तो आप तो सिंपली ये लिखते ना, फैक्टोरियल 9 बटे फैक्टोरियल 3, ठीक है। पर हमने ये भी तो निकाल लिया अभी इससे पहले कि आपके पास जब वोवल्स साथ में आएंगे तो उसके कितने केस बनते हैं, वो आपके पास बनता है फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 5 बटे फैक्टोरियल 3। इसको आपने माइनस करना है फैक्टोरियल 9 बाय फैक्टोरियल 3 से, यही आपका आंसर है। नेक्स्ट अब आप देखिए इंडिपेंडेंस, ठीक है। इंडिपेंडेंस पहले आप नोट कर लीजिए, INDEPEN, ठीक है। इंडिपेंडेंस मैंने नोट कर लिया। अब इंडिपेंडेंस में देखिए आपके पास वोवल्स कितने हैं, ठीक है। मेरे पास वोवल्स हैं, आई है, ठीक है, फिर मेरे को ई मिल गया, फिर मेरे को वापस से ई मिल गया, फिर मेरे को वापस से ई मिल गया, और फिर ई, ठीक है। अब मेरे पास ये 5 वोवल्स हैं, ठीक है। इसको मैंने एक बॉक्स में बंद कर दिया। बच गया आपके पास क्या, NDP
N D N C, ठीक है, ये बच गए आपके पास, ठीक है। तो मतलब कि आपके पास ये बॉक्स और ये लेटर, ये कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, और ये लेटर 8 होगा, फैक्टोरियल 8, ठीक है। और अब आपके पास जो बॉक्स वाले लेटर हैं वो भी तो आपके पास अरेंज हो सकते हैं अपने आप में, ठीक है, तो वो आएगा आपके पास फैक्टोरियल 5, ठीक है। अब डिवाइड में क्या आएगा आपके पास, डिवाइड में देखिए आपके पास बॉक्स में जितने लेटर्स आपके पास वो आपके पास कितने थे, 5 थे, उसमें आपके पास ई 4 बार रिपीट हो रहा है, तो आपके पास नीचे करेंगे फैक्टोरियल 4, ठीक है। और आप देखिए आपके पास जो दूसरे लेटर्स थे, दूसरे लेटर्स में आपके पास एन 3 बार आया था, तो आप फैक्टोरियल 3 भी डिवाइड करेंगे। और आप देखिए इसके अंदर डी 2 बार आया था, तो आप फैक्टोरियल 2 भी डिवाइड करेंगे। यही होगा आपके पास आंसर। अब हमको क्या निकालना है, ये तो था आपके पास जब वोवल्स आपके पास साथ में आने चाहिए। अगर हम अरे वो दूसरे कोर्स में जो पूछ रहा है वोवल्स डू नॉट कम टुगेदर, वोवल्स डू नॉट कम टुगेदर केस में हम क्या करेंगे, सिंपली हम केस करेंगे जो आपके पास हम हमेशा से करते आए थे, ठीक है, कि आप इंडिपेंडेंस को कैसे लिखेंगे। इंडिपेंडेंस को आप इजीली लिखेंगे, जैसे ये पूरे लेटर्स कितने हैं, ये आपके पास लेटर हैं 12, ठीक है। तो फैक्टोरियल 12 बटे में आपके पास क्या आएगा, फैक्टोरियल 4 जो कि ई को बताएगा, फैक्टोरियल 3 जो कि आपको एन को बताएगा, और फैक्टोरियल 2 जो कि आपके पास डी को बताएगा। इसको आपने पिछले वाले से माइनस कर देना है और वही आपका आंसर होगा। अब देखो ये सवाल अच्छा है वैसे तो, इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज 4 बॉयज एंड 5 गर्ल्स अरेंज्ड इन ए रो सो दैट दे आर अल्टरनेट। अल्टरनेट का मतलब ये है कि आपके पास देखिए 4 लड़कियां और 5 लड़कियां हैं, ठीक है। तो मैं बिठाना शुरू करता हूँ, पहले आपके पास गर्ल्स बैठ गई, ठीक है। अब आपके पास अल्टरनेट बिठाना है, जैसे गर्ल्स बॉयज, ठीक है। पहले भी आपके पास गर्ल बैठ गई, फिर बॉय, फिर आपके पास गर्ल आ गई, फिर बॉय, फिर आपके पास गर्ल आ गई, फिर बॉय, फिर गर्ल, ठीक है। अब आपके पास 5 होगी लड़कियां, ये 1 2 3 4 5, ठीक है। और लड़के भी आपके पास 4 हो गए, 1 2 3 4। तो ये अरेंजमेंट बनती है आपके पास हमेशा, ठीक है। यही अरेंजमेंट बन सकती है, और कोई अरेंजमेंट बन ही नहीं सकती आपके पास, ठीक है। पर यहां पर क्या है आपके पास, क्या जो पहले नंबर की लड़की थी क्या वो तीसरी जगह पर जाके नहीं बैठ सकती, बैठ सकती है, ठीक है। क्या जो पहले नंबर की लड़की थी क्या वो आपके पास 5वीं लड़की की जगह पर नहीं बैठ सकती। तो लड़की लड़कियां एक दूसरे के साथ इंटरचेंज कर सकती हैं, लड़के लड़के एक दूसरे के साथ इंटरचेंज कर सकते हैं, पर लड़कियां लड़कों की जगह नहीं ले सकती और लड़के लड़कियों की जगह नहीं ले सकते हैं। समझ गए बात। तो ये कितने डिफरेंट वेज बनते हैं आपके पास, देखिए लड़कियां आपके पास 5 हैं तो फैक्टोरियल 5, इंटू में आपके पास देखिए लड़के आपके पास 4 हैं तो आपके पास फैक्टोरियल 4। तो इतने आपके पास डिफरेंट वेज बन सकते हैं कि जिससे आपके पास ये अरेंज हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज 5 बॉयज एंड 5 गर्ल्स अरेंज्ड इन अ रो सो दैट दे आर अल्टरनेट, है ना। तो आपके पास केस क्या बन सकता है, देखिए शुरुआत की मैंने, आपने कहां से शुरुआत की है, जैसे शुरुआत की है गर्ल से, गर्ल बॉय गर्ल बॉय गर्ल बॉय गर्ल बॉय और गर्ल बॉय, ठीक है। ये हो गया आपके पास 5 लड़के और 5 लड़कियां पूरी हो गई, ठीक है। आपको लग रहा होगा कि जैसे पहले मैंने ऐसा केस बनाया था कि गर्ल से शुरू करते हैं, ठीक है, और आपने और फिर बॉयज लेकर आ रहे हैं, तो क्या आपके पास ऐसा नहीं हो सकता था कि आपके पास बॉयज से शुरू कर रहे हैं फिर गर्ल आ रहे हैं, बॉय गर्ल बॉय गर्ल बॉय गर्ल बॉय गर्ल, ऐसा नहीं हो सकता था आपके पास केस। ये केस भी तो बन सकता है आपके पास, यहाँ पर भी तो अल्टरनेट चल रहे हैं, ठीक है। तो इस केस में मैं क्या करूंगा, हाँ मैं जानता हूँ कि आपके पास बॉयज बॉयज के साथ अरेंज कर सकते हैं, गर्ल्स गर्ल्स के साथ अरेंज कर सकते हैं, तो आपने लिखा भी होगा फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 5, पर यहाँ पर आपके पास केस 2 बन रहे हैं, इंटू फैक्टोरियल इंटू 2 भी करेंगे आप इसके अंदर, तो फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 5 इंटू 2 आएगा आपके पास इसका आंसर। अब आप ये सोच रहे होंगे कि पिछले वाले में क्यों नहीं किया, पिछले वाले में इसलिए नहीं किया क्योंकि वो अरेंजमेंट और कोई बन ही नहीं सकती। आप बना के देखिए, बॉयज से शुरू करके देखिए, इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज 4 बॉयज एंड 5 गर्ल्स अरेंज्ड इन अ रो सो दैट ऑल गर्ल्स सिट टुगेदर, ठीक है। तो अब मैंने जितनी भी गर्ल्स थी आपके पास, गर्ल्स मेरे पास 5 थी तो मैंने गर्ल्स लिख ली हैं 5 और इसको मैंने एक बॉक्स में बंद कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास कितने रह गए हैं, 4 बॉयज रह गए हैं, 4 बॉयज को मैंने बाहर लिख लिया बॉक्स से, ठीक है। अब आपके पास देखिए ये गर्ल्स जो मैंने पहले पहले लिख ली हैं 4 बॉयज से, ठीक है, क्या ये एक बॉय के बाद नहीं आ सकती थी, क्या आपके पास ये दूसरे बॉय के बाद नहीं आ सकती थी, तो ठीक है। तो ये अपने आप में क्या चल रहा है, ये अपने आप में अरेंजमेंट में चल रहे हैं। तो आपके पास ये 4 बॉयज थे और एक बॉक्स है जो कहीं पर भी अरेंज हो सकता है, ठीक है। ये पहले बॉय के बाद भी आ सकता है, दूसरे बॉय के बाद भी आ सकता है, तीसरे बॉय के बाद भी आ सकता है और चौथे बॉय के पास भी आ सकता है, जो आप केस बना रहे थे, ठीक है। तो ऐसे केस आपके पास कितने बनते हैं, फैक्टोरियल 5, ठीक है। और आपके पास अभी गर्ल्स भी तो अपने आप में अरेंज हो सकती हैं, बॉक्स भी तो अरेंज होगा अपने आप में, तो गर्ल्स आपके पास 5 इंटू फैक्टोरियल 5 हो जाएगा, तो यही होगा मेरा आंसर। क्वेश्चन क्या है आपके पास, इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज 4 गर्ल्स एंड 4 बॉयज अरेंज इन ए रो सो दैट ऑल बॉयज सिट टुगेदर एंड ऑल गर्ल्स सिट टुगेदर। तो जो आपके पास 4 बॉयज थे उसको मैंने एक डब्बे में बंद कर लिया, मतलब कि ये सारे इकट्ठे बैठेंगे सिट टुगेदर। जो 4 गर्ल्स थी आपके पास उनको मैंने एक बॉक्स में बंद कर दिया, ठीक है। अब ये अरेंज कैसे हो सकते हैं एक दूसरे के साथ, फैक्टोरियल 2, ठीक है, फैक्टोरियल 2 तरीके से अरेंज हो सकते हैं। अब बॉयज अपने डब्बे में कितने तरीके से अरेंज हो सकते हैं, फैक्टोरियल 4। अब गर्ल्स अपने डब्बे में कितने तरीके से अरेंज हो सकती हैं, फैक्टोरियल 4। यही होगा मेरा आंसर, ठीक है। अब फैक्टोरियल 5 के लिखेंगे आप यहाँ पे, फैक्टोरियल 5 के लिखेंगे, फैक्टोरियल 5 तो होता ना अगर आपके पास सिर्फ गर्ल्स को ही इकट्ठे बिठाना होता, तो फिर गर्ल्स का सेट आपके पास या तो एक बॉयज के बाद में आ जाएगा, फिर दूसरे बॉयज के बाद में आ जाएगा, फिर तीसरे बॉय के बाद में आ जाएगा, फिर चौथे बॉयज के बाद में आता, तब आप लिखते फैक्टोरियल 5। यहाँ पर तो दोनों ही आपके पास बॉक्स में बंद है। जैसे हमारे पास वर्ड है राहुल, ठीक है। अब आपके पास इसके अंदर एक ऐसा केस भी आ जाता है कि आपके पास रिपीटेशन अलाउड है, ठीक है। जैसे मैंने 5 जगह बनाई है, ठीक है, राहुल लेटर के लिए 5 वर्ड है ना इसके अंदर, तो मैंने 5 जगह बना ली। अगर मैंने आपके पास पहले में आपके पास आने की पहले में आपके पास कितने लेटर आ सकते हैं, 5 आ सकते हैं, ठीक है। अभी कहता है रिपीटेशन अलाउड है, अगर क्वेश्चन में हमें कहता है कि रिपीटेशन अलाउड है तो दूसरे में भी आपके पास 5 आ सकते हैं, तीसरे में भी आपके पास 5 आ सकते हैं, चौथे में भी 5 आ सकते हैं और 5वें में भी 5 आ सकते हैं, ठीक है। तो आपके पास ये 5 की पावर 5 बन जाएगा अगर आपके पास रिपीटेशन अलाउड है। मतलब कि अगर आपने पहले में अगर आप RAHUL में से आपने R भर दिया है और दूसरे में भी आप R भर सकते हैं, फिर चौथे तीसरे में भी R भर सकते हैं, चौथे में भी R भर सकते हैं, 5वें में भी R भर सकते हैं, तो ये केस भी आपके पास इसके अंदर ऐड हो जाएंगे अब, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पर पूछूं कि आपके पास इंस्पेक्टर है, INS
PECTOR। इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर को आपको अगर मैं रिपीटेशन अलाउड है तो आप कितने वर्ड्स बना सकते हैं इंस्पेक्टर से, तो आप क्या कहेंगे इसके अंदर? हाँ, तो इसका आंसर होगा आपके पास 9 की पावर 9। 9 की पावर 9 आपके पास वर्ड्स बन सकते हैं इंस्पेक्टर से, अगर आपके पास रिपीटेशन अलाउड है तो। अब देखिए, अब आपके पास वर्ड क्या था? ऑर्डिनेट, ORDINATE। अगर आपको कहा जाता है कि आपके पास रिपीटेशन ऑफ लेटर नॉट अलाउड, ठीक है, तो नॉट अलाउड में आप क्या लिखेंगे? अ फैक्टोरियल 8, ठीक है। और अगर आपके पास कहते हो कि आपके पास रिपीटेशन ऑफ लेटर अलाउड है, तो आप क्या कहोगे इसके अंदर? 8 की पावर 8। सिंपल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड विद द लेटर्स ऑफ द वर्ड ऑर्डिनेट सो दैट वोवल्स प्लेस और वोवल्स ऑक्यूपाई ऑड प्लेसेस। तो ऑर्डिनेट आपके पास ORDINATE, ठीक है। अब मैं यहाँ पर क्या बना लेता हूँ, आपके पास ये कितने हैं? 7 है आपके पास, ये 7 है, 8 है, ठीक है। तो मैंने 8 जगह बना ली, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब आपके पास मैं इनके नीचे नंबर भी लिख लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 प्लेसेस हैं और 8 मैंने नंबर लिख लिए, और 8 ही आपके पास क्या लेटर है। अब यहाँ पर इसके अंदर आपके पास एक फिक्स हो गया, किसकी तरफ से? वोवल्स की। एक फिक्स हो गया, तीसरा फिक्स हो गया, पांचवा फिक्स हो गया, सातवां फिक्स हो गया, ठीक है। और आपके पास वोवल्स कितने हैं? वोवल्स आपके पास हैं OIAE, ठीक है। अब आपके पास ये वोवल्स 4 है, ठीक है। अब ये आपके पास 1 3 5 7 कहीं पर भी आ सकते हैं, ठीक है। ये खुद को अरेंज कर सकते हैं 1 3 5 7 पर, और वोवल्स 4 है तो हम क्या लिखेंगे? फैक्टोरियल 4। और आपके पास दूसरे कॉन्सोनेंट्स कितने हैं, ठीक है? वो है RDNT, ठीक है। ये 4 है, ये 4 भी आपके पास 2 4 6 8 जगह पर अपने तरीके से अरेंज हो सकते हैं। तो फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 4, ये होगा हमारा आंसर। तो क्वेश्चन है आपके पास, हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड विद द लेटर ऑफ वर्ड इक्वेशन सो दैट वर्ड बिगिंस एंड एंड विद कॉन्सोनेंट, ठीक है। तो इक्वेशन में आपके पास ये लेटर कितने हैं सारे? ये आपके पास 8 है, तो मैं 8 जगह बना लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8। इनके नीचे इनका नंबर भी लिख देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। अब देखिए, जो आपके पास फर्स्ट पहला है और 8वां है, ठीक है, वो तो आपके पास किसके लिए फिक्स हो गए? कॉन्सोनेंट के लिए फिक्स हो गए हैं, ठीक है। अगर आपके पास वो कॉन्सोनेंट के लिए फिक्स हो गए हैं, तो आप देखिए आपके पास पहले वाले में आपके पास कितने आ सकते हैं कॉन्सोनेंट? पहले वाले में आपके पास कॉन्सोनेंट आ सकते हैं 3 आ सकते हैं, ठीक है। और 8वीं जगह पर अब एक कॉन्सोनेंट तो वहां पर आई गया ना पहली जगह पर, और 8वीं जगह पर आपके पास 2 कॉन्सोनेंट आ सकते हैं, ठीक है। तो आपके पास ये क्या बनेगा? 3 इंटू 2, ठीक है। और बीच में आपके पास कितने रह गए? बीच में आपके पास रह गए, देखिए 3 और 3 6 रह गए हैं, इनका बन जाएगा इंटू फैक्टोरियल 6। तो यह होगा आपका आंसर। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स 0 1 2 3 4 5। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए मैं क्या करता हूँ, आपके पास पहले 4 बड़े डब्बे बना लेता हूँ, 1 2 3 4। आपके पास का होगा 1 2 3 4 5 का ही होगा, क्योंकि अगर पहले डब्बे के डिजिट में मैंने अगर 0 रख दिया तो मेरे पास जो पूरा डिजिट बनेगा वो 3 डिजिट का बनेगा, ठीक है। तो पहले डब्बे में आपके पास 1 2 3 4 5 ही आ सकते हैं, दूसरे डब्बे में आपके पास 0 से 5 तक आ सकते हैं, तीसरे में आपके पास 0 से 5 तक आ सकते हैं, और चौथे में भी आपके पास 0 से 5 तक आ सकते हैं, ठीक है। तो मतलब कि, तो देखिए पहले डब्बे में आपके पास क्या आ सकते हैं? 1 2 3 4 5, 5 डिजिट आ सकती हैं तो 5, ठीक है। दूसरे डब्बे में आपके पास कितने आ सकते हैं? 6 डिजिट आ सकती हैं, तो उसमें मैंने 6 लिख दिया, ठीक है। तीसरे डब्बे में भी आपके पास 6 आ सकती हैं, और चौथे डब्बे में भी आपके पास 6 आ सकती हैं, ठीक है। अब 5 गुणा 6 गुणा 6 गुणा 6, ठीक है, ये होगा आपके पास, ये होगा आपके पास इसका आंसर, ठीक है। अब ये तो था जब आपके पास रिपीटेशन ऑफ डिजिट अलाउड है, ठीक है। अगर हम यहाँ पर रिपीटेशन ऑफ डिजिट अलाउड ही ना करें, तो जैसे कि दूसरा केस है, तो उसके अंदर आप कैसे करेंगे बता सकते हैं? अब नेक्स्ट था इसके अंदर, रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड। अब वापस से मैं 4 बड़े डब्बे बना लूंगा, 1 2 3 4, ठीक है। अब देखिए जो पहला डब्बा है उसके अंदर आपके पास 1 से लेकर 5 तक कोई भी डिजिट आ सकती है, समझ में आई बात? अब आपके पास जो दूसरा डब्बा है, ठीक है, दूसरे डब्बे में आपके पास 0 से लेकर 5 तक कोई भी डिजिट आ सकती है, पर 0 से लेकर 5 तक अब आपके पास एक डिजिट नहीं आएगी, क्योंकि आपके पास एक डिजिट तो पीछे काउंट हो गई है ना। तीसरे डब्बे में आपके पास क्या होगा? तीसरे डब्बे में आपके पास सिर्फ 4 ही डिजिट आएंगी, ठीक है, क्योंकि पहले हम 2 डिजिट लिखाए हैं, ठीक है। ऐसे ही आपके पास चौथे डब्बे में आपके पास सिर्फ 3 ही डिजिट आएंगी, क्योंकि हम पहले 3 डिजिट लिखाए हैं 6 डिजिटों में से, ठीक है। तो आपके पास इसके अंदर बनेगा, देखिए पहले डब्बे में आपके पास 5 डिजिट लिख सकते हैं, तो 5 लिख दूंगा, 5 गुना आपके पास दूसरे डब्बे में आप 5 डिजिट फिर से लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमें 5 डिजिट का एडवांटेज तो मिला है, क्योंकि आपके पास पहले डब्बे में हम 0 नहीं लिख सकते थे, और दूसरे डब्बे में हम 0 लिख सकते हैं, ठीक है। तो 0 की कंडीशन आपके पास वहाँ पर ऐड होने की वजह से आपके पास दूसरे डब्बे की कंडीशन भी 5 बनती है, और फिर 4 फिर इंटू 3, ठीक है। ये आपके पास टोटल बनता है 300। तो 300 ऐसे केस बनते हैं जहां पर आपके पास रिपीटेशन अलाउड ना होते हुए ये डिजिट इस तरीके से अरेंज हो सकती हैं। हाउ मेनी नंबर्स कैन बी फाउंड बाय यूजिंग डिजिट 1 2 3 4 5 अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। तो पहले हमारे पास 3 डिजिट नंबर, तो मैं अब यहाँ पर 3 स्पेस बना लेता हूँ, ठीक है। तो पहले स्पेस में आपके पास 1 से 6 तक कोई भी आ सकता है, तो 6 आ सकते हैं। अब आपके पास पहले वाले में 1 यूज हो गया, तो नेक्स्ट में 5 फिर 4, तो ये आपके पास इसका आंसर होगा। नेक्स्ट में आपके पास क्या होगा? सेम यही है, यहाँ पर इसके अंदर आपके पास क्या हो जाएगा? 6 5 4 3, इनका गुणा हो जाएगा, ठीक है। अब जो आपके पास थर्ड केस बनता है ना, थर्ड केस ध्यान से देखिए आप, टोटल 3 डिजिट इवन नंबर, ठीक है। अब आपके पास इसके अंदर 3 स्पेस बना लीजिए आप। अब आपके पास कोई भी डिजिट इवन नंबर कैसे होती है, मतलब कि टोटल आपके पास इवन नंबर बनना चाहिए, नंबर जो बनेगा इवन नंबर बनना चाहिए। तो इवन कैसे बनेगा? जब आपके पास उसका लास्ट जो डिजिट हो वो आपके पास क्या हो? 2 का मल्टीपल हो, ठीक है। अब आपके पास इसके अंदर लास्ट स्पेस में क्या आ सकता है? 2 आ सकता है, 4 आ सकता है, या फिर 6 आ सकता है, ठीक है। ऐसा ही नंबर आना चाहिए, ऐसी ही डिजिट आनी चाहिए, तभी आपके पास जो ये पूरा नंबर होगा 3 डिजिट का वो आपके पास इवन बन सकता है, ठीक है। अब देखिए 2 4 6 तो आपके पास लास्ट में फिक्स हो गया है, ठीक है। तो मतलब कि आपके पास जो फर्स्ट डिजिट होगी वहां पर क्या क्या आ सकता है? वहां पर अगर आपके पास देखिए लास्ट में आपके पास एक फिक्स हो गया, ठीक है, तो फर्स्ट स्पेस में आपके पास क्या आएंगे? 5 आ सकते हैं,
सेकंड स्पेस में आपके पास क्या आ सकते हैं, 4 आ सकते हैं, गुणा 3 होगा इसके अंदर, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा आपके पास 60। नेक्स्ट अब इसके अंदर टोटल 4 डिजिट ऑड नंबर, तो मैं 4 स्पेसेस बना लेता हूँ, 1 2 3 4। अब जो चौथी स्पेस होगी ना आपके पास, वो आपके पास कौन कौन ऑक्यूपाई करेगा, 1 3 और 5। मतलब कि यहाँ पर आपके पास कितनी पॉसिबिलिटी बढ़ती है, 3 की पॉसिबिलिटी बढ़ती है, ठीक है। अब आपके पास टोटल कितने थे, 6 थे, 6 में से एक तो यहाँ पर ऑक्यूपाई हो चुका है, ठीक है, लास्ट वाले में। तो आपके पास बच कितने गए हैं, तो पहले स्पेस में आपके पास 5 आ सकते हैं, ठीक है। और दूसरे केस में आपके पास अब देखिए 2 तो ऑक्यूपाई हो सकते हैं, 6 में से अब 4 ऑक्यूपाई हो सकते हैं, ठीक है, दूसरे में। तीसरे में आपके पास 3 ऑक्यूपाई हो सकते हैं। तो ऐसे आपके पास 5 गुना 4 गुना 3 गुना 3, ये आएगा इसका आंसर। नेक्स्ट इसका पांचवा, आपके पास पांचवा 3 डिजिट नंबर मोर देन 500। अब हमें एक ऐसा नंबर बनाना है जो आपके पास 500 से बड़ा हो, ठीक है। तो मैं 3 डिजिट के लिए 3 स्पेस बना लेता हूँ, ठीक है। तो आपके पास पहला जो स्पेस होगा वो आपके पास कौन कौन ले सकता है, या तो 5 ले सकता है या फिर 6 ले सकता है, और कोई ले ही नहीं सकता, क्योंकि हमें जो अब नंबर बनाना है 3 डिजिट का, वो आपके पास 5 से बड़ा होना चाहिए था, ठीक है। अब जो दूसरा है आपके पास, दूसरा स्पेस कौन कौन ले सकता है, दूसरे स्पेस में आपके पास देखिए, अब जो पहला स्पेस था उसके अंदर 5 और 6 आ सकता है, तो उसके नीचे आपके पास मैंने 2 लिख लिया, क्योंकि 2 की पॉसिबिलिटी बनती है, गुणा। अब आपके पास जो नेक्स्ट केस है, नेक्स्ट आपके पास देखिए एक तो फिक्स हो गया, 6 में से आपके पास एक फिक्स हो गया, ठीक है। तो अब आपके पास वहां पर 5 आ सकते हैं दूसरे स्पेस में, ठीक है। तो आपके पास अब तीसरे केस में 4 आ सकते हैं, तो 2 गुना 5 गुना 4 ये बनता है। नेक्स्ट आपके पास ग्रेटर देन 1000 बट लेस देन 4000, ठीक है। 1000 से तो बड़ा हो पर आपके पास 4000 से छोटा हो, ठीक है। अब वो अंक जो आपके पास होगा, नंबर होगा, वो आपके पास 4 डिजिट का होगा, तो मैंने 4 स्पेसेस बना लिए। तो 4 स्पेसेस बनाने के बाद अब आपके पास जो पहला स्पेस होगा वो आपके पास क्या होना चाहिए, अब ये नंबर आपके पास 1000 से बड़ा होना चाहिए। अब 1000 से बड़ा होना चाहिए और आपके पास 4000 से छोटा होना चाहिए। तो पहले स्पेस में आपके पास या तो 1 आ सकता है, 2 आ सकता है या 3 आ सकता है। नंबर की शुरुआत 1 2 या 3 से हो सकती है, ठीक है, 4 से नहीं हो सकती, क्योंकि फिर वो 4 से बड़ा हो जाएगा, ठीक है। अब आपके पास देखिए जो दूसरा स्पेस है, दूसरे स्पेस में आपके पास एक तो कवर हो गया, तो 6 में से आपके पास एक तो कवर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास 5 आ जाएगा, फिर आपके पास क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, फिर आपके पास क्या आ जाएंगे, 3 आ जाएंगे। तो ये आपके पास इसका आंसर होगा 3 गुना 5 गुना 4 गुना 3, ये इसका आंसर होगा। तो आज हम क्या करेंगे, कॉम्बिनेशन करेंगे। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है, ग्रुप बनाना। इसका मैं आपको बहुत ही ईजी सा एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए आप क्लास में आपके पास 50 बच्चे हैं और आपको ये जिम्मा दिया गया है कि आपको इन 50 में से 2 क्या बनाने हैं, मॉनिटर बनाने हैं, ठीक है। तो आपने पहला स्टूडेंट सेलेक्ट कर लिया। अब 50 में से जब आपने पहला स्टूडेंट सेलेक्ट कर लिया, तब आपके पास क्या बच गए, 49 स्टूडेंट बच गए पीछे, ठीक है। अब हर एक स्टूडेंट के मन में ये होगा कि एक स्टूडेंट इन्होंने चुन लिया है, तो अब ये 49 स्टूडेंट्स में से हम वो स्टूडेंट होंगे जो दूसरा मॉनिटर होगा, ठीक है। तो ग्रुप कितने बन सकते हैं, 2 के ग्रुप कितने बन सकते हैं, 49 ग्रुप्स बन सकते हैं। समझ में आई बात, ठीक है। ऐसे ही चलो मान लीजिए आपके यहाँ पर तो 49 ग्रुप बन गए, पर अगर मैं आपको कहूँ कि एक टेम्परेरी आप मॉनिटर भी चुन लीजिए, ठीक है। फिर जब आपने 2 चुन लिए, उसके बाद 48 स्टूडेंट्स के मन में होगा कि हाँ हमें चुन सकते हैं अब नेक्स्ट मॉनिटर, ठीक है। तो यहाँ पर कितने ग्रुप बनेंगे, 48 ग्रुप बनेंगे, ठीक है। तो ऐसे ही अगर मैं आपको पूछता रहूँ कि आपके पास ऐसे बच्चे सेलेक्ट करने हैं, तो आपको ये जैसे ये जोड़ना होगा सब कुछ, ठीक है। तो ये काफी लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। इसलिए हम सिंपली क्या करते हैं, अगर मैं आपको कहूँ कि आपको 50 स्टूडेंट्स में से 2 स्टूडेंट्स मॉनिटर चुनने हैं, तो हम कहते हैं आप 50C2 कर दीजिए, जो कि आप 11th-12th क्लास में करते भी थे। 50C2 का मतलब क्या है, 50C2 का मतलब आपके पास ये है कि आप 50 को 2 बार घटते क्रम में लिखें, 50 गुणा 49, ठीक है, और बटे में आपके पास 2 गुणा 1, ठीक है। नीचे 2 था ना 50C2। ऐसे ही जब आपको वो कहेगा कि आप 50C3 मतलब कि 50 में से 3 स्टूडेंट सेलेक्ट करिए, तो आप क्या लिखेंगे, 50 गुणा 49 गुणा 48, और बटे में क्या लिखेंगे, 3 गुणा 2 गुणा 1, ठीक है। अब चलो ठीक है, यहां तक तो ठीक था, ठीक है। अगर वैल्यू आपके पास थोड़ी सी लंबी आ जाए, ठीक है, वैल्यू थोड़ी सी बड़ी आ जाए, उसको बताने से पहले मैं आपको ये पूछना चाहता हूं कि 4C3 कितना होगा, 4C3 कितना होगा। तो आप बोलेंगे कि 4 क्रॉस 3 इंटू 2 और बटे में आपके पास 3 गुणा 2 गुणा 1, ये आपके पास कितना आ गया, 4 ही आ गया ना आपके पास ये, ठीक है। अगर मैं आपसे यूं पूछूं कि आपके पास 4C1 कितना होगा, 4C1 कितना होगा, 4 ही होगा। तो आप ये देख सकते हैं कि 4C3 और 4C1 बराबर है, ठीक है। मतलब कि आप 4C3 को 4C1 लिख सकते हैं। मतलब सिंपली आपको करना क्या है, 4C3 में आपको 4 को 3 में से माइनस कर देना और वो 4C1 बन जाएगा एक हिसाब से, ठीक है। अब जैसे कि मैं आपको कोई बड़ा सा पूछ लेता, बड़ा सा आपके पास होता अगर कि 20C19, 20C19, ठीक है। तो 20C19 हम निकालेंगे तो हमें काफ़ी लग जाएगा, क्योंकि 20 को हमने 19 बार गिराना होगा, 19 बार तोड़ना होगा, ठीक है। और 19 को भी हमें मतलब कि 19 बार तोड़ना होगा, ठीक है, घटाना घटते क्रम में लिखना होगा, ठीक है। इससे अच्छा मैं क्या करूं कि मैं 20C19 को चेंज कर लेता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं 20C1 लिख सकता हूं, और मैं 20C1 फाइंड करूंगा, ठीक है। फ्रॉम ए क्लास ऑफ 32 स्टूडेंट्स 4 आर टू बी चूजन फ्रॉम अ कॉम्पिटिशन, फॉर अ कॉम्पिटिशन इन हाउ मेनी वेज दिस कैन बी डन। तो हम क्या करेंगे, सिंपली 32C4 कर देंगे, ठीक है। 32C4 को आप कैसे लिखेंगे, 32 इंटू 31 इंटू 30 इंटू 29, और नीचे आपके पास 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो यही इसका आंसर होगा। A committee of 6 members is to be formed out of 4 professor, 6 assistant and 5 trainees. In how many ways the committee be formed? It committee consists 3 प्रोफेसर, 2 असिस्टेंट एंड 1 ट्रेनी। अब आप इस क्वेश्चन को ऐसे देखिए कि आपके पास 4 प्रोफेसर आए, ठीक है। 4 प्रोफेसर में से हमने 3 प्रोफेसर ही चुनने हैं इस हिसाब से, क्वेश्चन के हिसाब से, तो ठीक है। तो हमको 4 प्रोफेसर में से 3 प्रोफेसर चुनने हैं, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा 4C3, ठीक है, 4C3 लिखूंगा, ठीक है। मतलब कि इंटरव्यू देने तो 4 आए थे, सिलेक्ट हमने 3 को किया, कमेटी बनानी है ना, ठीक है। असिस्टेंट में हमने, असिस्टेंट थे कितने हमारे पास, असिस्टेंट थे हमारे पास 6, पर चुने हमने 2 ही, तो 6C2, ठीक है।
और ट्रेनी में आपके पास असिस्टेंट 5C1। ठीक है, अब आपको ये तीनों ही चाहिए तो आप इसमें गुणा करेंगे। ठीक है, कमेटी बनानी है ना सारी एक इन तीनों से, तो आप इसमें गुणा करेंगे, तो इसका आंसर आपके पास 300 आ जाएगा। तो क्वेश्चन था आपके पास, अ कमिटी ऑफ 6 मेंबर्स इज टू बी फॉर्म्ड आउट ऑफ 4 प्रोफेसर, 6 असिस्टेंट एंड 5 ट्रेनीज। इन हाउ मेनी वेज द कमिटी बी फॉर्म्ड इफ कमिटी कंसिस्ट इक्वल नंबर ऑफ प्रोफेसर, असिस्टेंट एंड ट्रेनी। अब देखिए, आपके पास 6 मेंबर्स की कमेटी बनानी है और असिस्टेंट, प्रोफेसर और ट्रेनी आपको इक्वल नंबर चुनने हैं, मतलब कि असिस्टेंट भी 2 होंगे और ट्रेनी भी 2 होंगे और आपके पास प्रोफेसर भी 2 होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास इस क्वेश्चन में असिस्टेंट हैं कितने, असिस्टेंट 6 हैं, तो 6C2 आपके पास। इनटू में प्रोफेसर कितने हैं, प्रोफेसर 4 है तो 4C2 इनटू आपके पास ट्रेनी कितने हैं, 5 है तो 5C2। ये आपके पास आंसर होगा। इसको सॉल्व कर लीजिए, आपके पास आएगा 900। अब क्वेश्चन हमें कह रहा है एटलीस्ट 2 प्रोफेसर। देखिए, एटलीस्ट 2 प्रोफेसर होने का ये मतलब है कि या तो आपके पास 2 प्रोफेसर हों या आपके पास कितने हों, 3 प्रोफेसर ले लीजिए आप। ठीक है, पर 2 प्रोफेसर से नीचे नहीं लेना आपने। ठीक है, 2 प्रोफेसर लीजिए, 3 प्रोफेसर लीजिए, 4 प्रोफेसर लीजिए। आपके पास 6 कमेटी मेंबर में आपके पास 2 प्रोफेसर हो सकते हैं या 3 प्रोफेसर हो सकते हैं या 4 प्रोफेसर हो सकते हैं। 5 प्रोफेसर नहीं हो सकते, क्योंकि आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि आपके पास 4 ही प्रोफेसर है। ठीक है, तो आपके पास 2, 3, 4 यही केस बन सकता है। अब जब आपके पास 2 प्रोफेसर होंगे तो कमेटी में आपके पास रिक्त स्थान 4 के लिए रह गया, 4 दूसरे भरे जाएंगे। अब ये 4 दूसरे आपके पास कोई भी हो सकते हैं, आपके पास ये 6 असिस्टेंट में से भी हो सकते हैं और 5 ट्रेनी में भी हो सकते हैं। ठीक है, अब जब 3 हम प्रोफेसर चुन लेंगे तो अब आपके पास कितने बच जाएंगे, 3 अदर बच जाएंगे। जब आप 4 प्रोफेसर चुन लेंगे तब आपके पास 2 अदर बच जाएंगे। ठीक है, तो ये केस बन सकते हैं आपके पास। अब देखिए, जो आपके पास पहला केस है, पहला केस आपके पास क्या है, 2 प्रोफेसर मतलब कि क्या है, 4C2। ठीक है, अब 4 दूसरे चुने जाएंगे, 4 दूसरे चुने जाएंगे मतलब कि आपके पास जो 11 बच गए, अब 11 मतलब कौन कौन से, 6 असिस्टेंट और 5 ट्रेनी, 6 5 11 तो 11C4। ठीक है, अब दूसरा केस क्या था इसके अंदर, 3 प्रोफेसर भी हो सकते थे। ठीक है, 3 प्रोफेसर हो सकते हैं आपके पास, तो 4C3 गुणा में 11C3। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास क्या केस बन सकता था, आपके पास 4C4 चारों ही के चारों प्रोफेसर हों। ठीक है, गुणा आपके पास 11C2। ठीक है, अब आपके पास ये 3 केस बन सकते थे। ये और का केस बन गया। जब आपके पास और का केस बनता है तो आपके पास क्या होता है, ऐड हो जाएंगे ये तीनों केस ऐड हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि तीनों की संभावना है। ठीक है, अब जैसे हमने किया था एटलीस्ट 1 प्रोफेसर। ठीक है, तो एक केस ही बनता है एटमोस्ट 1 प्रोफेसर, मतलब कि अधिक से अधिक आपके पास एक ही प्रोफेसर हो, एक से ज़्यादा ना हो। ठीक है, या तो 0 ही हो। ठीक है, अधिक से अधिक एक ही प्रोफेसर हो, इसका मतलब ये होता है आपके पास या तो 0 ही प्रोफेसर हो या आपके पास एक प्रोफेसर हो। ठीक है, तो इसकी आपके पास क्या केस बनते हैं, मैं कहता हूँ कि आपके पास पहले आपके पास केस लेता हूँ मैं कि एक ही प्रोफेसर है, तो एक ही प्रोफेसर है तो मैं करूँगा 4C1 इंटू में आपके पास 11C5। ठीक है, और दूसरा केस इसके अंदर क्या बन सकता है कि आपके पास कोई प्रोफेसर हो ही ना, क्योंकि हमने कहा था ना कि अधिक से अधिक एक ही प्रोफेसर हो, तो एक केस हमने ले लिया, तो 0 का केस रहेगा, लिखेंगे फिर 11C6 ही लिखेंगे सिर्फ। ठीक है, क्योंकि 6 के 6 जो कमेटी बनेगी अब वो अदर्स में से बनेगी। ठीक है, तो ये आपके पास आंसर होगा इसका एटमोस्ट 1 प्रोफेसर के लिए। तो देखिए, इस क्वेश्चन में आपके पास कह रहा है आइदर 3 प्रोफेसर एंड 3 ट्रेनीज और ऑल 6 असिस्टेंट। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पर 2 केस बन रहे हैं और आ गया ना यहाँ पर। ठीक है, या तो आपके पास कह रहा है 3 प्रोफेसर और 3 ट्रेनी हो, या फिर आपके पास 6 के 6 असिस्टेंट ही हो। ठीक है, तो आपके पास इसके अंदर क्या बनेगा, अगर मैं कहूँ कि आपके पास 3 प्रोफेसर और 3 ट्रेनी थे। ठीक है, 3 प्रोफेसर एंड 3 ट्रेनी है। ठीक है, तो इसके अंदर आपके पास केस बनेंगे 3 प्रोफेसर के लिए 4C3 गुणा में 5C3, क्योंकि ट्रेनी आपके पास 3 है। ठीक है, अब कहता है या फिर और आपके पास 6 के 6 असिस्टेंट ही हों। ठीक है, 6 के 6 असिस्टेंट होने का मतलब है कि अब मैं 4C3 गुणा 5C3 में प्लस कर दूंगा 6C6, तो ये मेरे पास आंसर होगा। Next question, if there are 12 persons in a party and if each 2 of them shake hands with each other, how many handshakes happen in the party? तो इस क्वेश्चन को समझाने से पहले आप ये चीज़ समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए मैं, आप और राम। ठीक है, हम तीनों एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। ठीक है, तो जब भी हाथ मिलाया जाएगा तो वो 2 के ग्रुप में मिलाया जाएगा, 2 इंसान ही तो मिलाएंगे हाथ। ठीक है, तीसरा इंसान तो नहीं आ जाएगा बीच में कि बीच से हाथ तो मैं मिला रहा था। ठीक है, तो जब भी आपके पास हाथ मिलाया जाएगा तो 2 के ग्रुप में मिलाया जाएगा। तो देखिए, मैं पहले आपसे आकर हाथ मिलाता हूँ और फिर राम से, तो मेरे हैंडशेक्स कितने हो गए, 2 हो गए। अब आपकी बारी आती है। अब आप मुझसे तो हाथ मिलाएंगे नहीं, क्योंकि हमने हाथ मिला चुके हैं पहले। ठीक है, आप राम से हाथ मिलाएंगे। ठीक है, तो टोटल हैंडशेक कितने हो गए हैं, फिर 3 हो गए हैं। अब राम की बारी आई, राम ने तो मुझसे भी हाथ मिला लिया और आपसे भी हाथ मिला लिया, अब कोई हैंडशेक नहीं हो गया, तो टोटल आपके पास हैंडशेक कितने हो गए, 3 हो गए हैं। इसी को अगर हम फॉर्मूला से करना चाहें कॉम्बिनेशन के, तो हम क्या करेंगे, 3C2 आपके पास आप जानती हैं 3 ही होता है। ठीक है, अब यहाँ पर इस क्वेश्चन को देखिए, एक समारोह में 12 व्यक्ति हैं, यदि प्रत्येक 2 व्यक्ति एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं तो यह कितने प्रकार से हाथ मिलाया जा सकता है। अब यहाँ पर भी हाथ 2 के ग्रुप्स में ही मिलाया जाएगा, तो 12C2 इसका आंसर हो जाएगा इजीली। Next question, if there are 20 males and 16 females in a party, how many handshakes happen in a party if each other
इफ ईच ऑफ देम शेक हैंड्स विद ईच अदर, ठीक है। तो प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे के साथ हाथ मिलाया जा रहा है, तो इसके अंदर भी आपके पास क्या होगा, देखिए 20 मेल से 16 फीमेल्स है, तो आपके पास यहाँ पर हो जाएगा 36 C2 हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन आपके पास, फर्स्ट क्वेश्चन का, ठीक है। सेकंड आपके पास इसके अंदर क्या है, इफ मेल शेक हैंड्स विद मेल एंड फीमेल शेक हैंड्स विद फीमेल, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अब मेल कितने हैं 20, ये भी आपके पास दो प्रकार से आपके पास दो के ग्रुप बनेंगे इसके अंदर, 20 C2 प्लस 16 C2, तो ये होगा।